डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। पार्टी के अंदर असंतोष और संगठनात्मक कमजोरी की खबरें अब खुलकर सामने आने लगी हैं। उत्तर 24 परगना जिले की हली शहर नगर पालिका में एक साथ 16 टीएमसी पार्षदों के इस्तीफे ने राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। इस घटनाक्रम को सिर्फ स्थानीय स्तर का असंतोष नहीं बल्कि चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी और नेतृत्व संकट के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा देने वाले पार्षद लंबे समय से स्थानीय नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। उनके आरोप थे कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के बड़े नेताओं ने जमीनी कार्यकर्ताओं और पार्षदों से दूरी बना ली है। खासतौर पर सांसद पार्थ भौमिक समेत इलाके के वरिष्ठ नेताओं पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चुनावी नतीजों के बाद स्थानीय प्रतिनिधियों से संवाद नहीं किया। यही वजह रही कि असंतुष्ट पार्षदों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का फैसला किया। हली शहर नगर पालिका में इस्तीफा देने वाले 5 महिला पार्षद भी शामिल हैं। हालांकि नगर पालिका अध्यक्ष शुभांकर घोष इस पूरी प्रक्रिया से अलग रहे। बीजापुर के विधायक सुदीप्ता दास ने इस्तीफा देने वाले पार्षदों की सूची जारी करते हुए कहा कि जनता के कामकाज पर इसका असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर इस्तीफा पार्टी संगठन के लिए गंभीर चेतावनी है। इस बीच खबरें ये भी हैं कि कंचनपारा नगर पालिका क्षेत्र में भी इसी तरह की स्थिति बन रही है। वहां भी स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी की चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि अगर समय रहते पार्टी नेतृत्व ने स्थिति को संभालने की कोशिश नहीं की तो असंतोष दूसरे क्षेत्रों में भी फैल सकता है। तृणमूल कांग्रेस के लिए चिंता की बात सिर्फ नगर पालिका स्तर तक सीमित नहीं है। चुनावी हार के बाद पार्टी द्वारा आयोजित पहले बड़े विरोध प्रदर्शन में विधायकों की कम मौजूदगी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी ने जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने की रणनीति बनाई थी, लेकिन इस प्रदर्शन में 80 विधायकों में से केवल 35 विधायक शामिल हुए। इतने बड़े पैमाने पर गैर मौजूदगी ने पार्टी के अंदरूनी मतभेदों की अटकलों को और हवा दे दी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली तृणमूल कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका में खुद को ढालने में संघर्ष कर रही है। सत्ता में रहने के दौरान संगठन की कार्यशैली और विपक्ष में रहते हुए आंदोलन की राजनीति के बीच बड़ा अंतर होता है। यही कारण है कि पार्टी के कई नेता और विधायक नई राजनीतिक परिस्थितियों में असहज नजर आ रहे हैं। हालांकि पार्टी नेतृत्व लगातार आंतरिक कलह की खबरों को खारिज कर रहा है। विपक्ष के नेता पद के लिए संभावित चेहरा माने जा रहे शोभन देव चट्टोपाध्याय ने कहा कि कई विधायक संगठनात्मक जिम्मेदारियों और अन्य व्यवहारिक कारणों से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और जनता के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखेगी। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की राय इससे अलग दिखाई देती है। उनका कहना है कि चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति है। स्थानीय स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भावना बढ़ रही है कि शीर्ष नेतृत्व जमीनी संगठन को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहा। यही वजह है कि असंतोष अब सार्वजनिक रूप होने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती संगठन को एकजुट रखना है। चुनावी हार के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरना स्वाभाविक माना जाता है, लेकिन अगर नेतृत्व संवाद कायम रखने में असफल रहता है तो इसका असर आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों और संगठनात्मक ढांचे पर पड़ सकता है। हली शहर नगर पालिका में हुए इस्तीफों ने विपक्ष को भी सरकार और तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका दे दिया है। विपक्षी दल इसे पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और नेतृत्व की विफलता का संकेत बता रहे हैं। वहीं राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि पार्टी नेतृत्व असंतुष्ट नेताओं और पार्षदों को मनाने में कितना सफल हो पाता है और क्या तृणमूल कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में खुद को नए सिरे से स्थापित कर पाएगी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।